चलिए आज हम चलते हैं क्लास 11th का कबीरदास जी की साखी का दोहा है। पहला दोहा जानने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म काशी बनारस में लहरतारा नामक तालाब के किनारे हुआ था। जनश्रुतियों के अनुसार हम लोग सुने हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उन्होंने डर के कारण, लोकलाज के डर के कारण उनको नदी में तैरा दिया था। तो नीरू नीमा नामक दंपति ने पाया था, मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। और कबीरदास जी हमारे सामने एक भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि के रूप में आते हैं। तो कबीरदास जी बाह्य आडंबर का बहुत विरोध करते थे, रीति रिवाज रूढ़ियों का बहुत विरोध करते थे। वो किसी परंपरा को नहीं मानते थे। तो कबीरदास जी जो थे वो किसी परंपरा को नहीं मानते थे, रूढ़ियों का विरोध करते थे। इसी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए कबीरदास जी काशी से मगहर चले गए थे मरने के लिए, अपना शरीर त्यागने के लिए काशी से मगहर चले गए थे कि उन रूढ़ियों का वो विरोध करते थे, इसीलिए चले गए थे। ठीक है। तो कबीरदास जी जो ईश्वर को मानते हैं वो उनके ईश्वर जो थे परमात्मा थे, ब्रह्म हैं। कोई राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, ये सब कोई भी भगवान नहीं है। वो मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे, मूर्ति पूजा करते नहीं थे और ना किसी को सोचते थे कि कोई करे। तो कबीरदास जी ने हर दोहे में अपनी गुरु की बड़ाई की है, गुरु की महिमा का ही वर्णन किया है लगभग दोहों में, क्योंकि वो गुरु को सर्वोपरि मानते थे। ये कहते थे कि गुरु है जिसने भगवान तक जाने का रास्ता, जो भगवान तक जाने का रास्ता बताता है। तो इसलिए वो गुरु जी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो चलिए हम देखते हैं उनके पहले दोहे पे। बलिहारी गुरु आपने धौ हाड़ी कै बार, जिन मानिस्ते देवता करत न लागी बार। तो संदर्भ हम अभी बाद में बताएंगे। संदर्भ क्या बताना, संदर्भ में मेन जो रहता है कि साखी शीर्षक से लिया गया है और कबीरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है। रचित नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि कबीरदास जी ने कोई रचना नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ थे। तो उनको ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान के द्वारा ये शब्दों को कहे हैं। और रचनाएं जो किया है तो उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। ठीक है। तो कबीरदास जी के द्वारा जितने भी दोहे कहे गए हैं लगभग उनमें गुरु की महिमा का वर्णन या मोक्ष प्राप्ति यही सब दिया गया है। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पहले दोहे पे कि बलिहारी गुरु आपने धौ हाड़ी कै बार, जिन मानिस्ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं, प्रसंग है कि गुरु की महिमा का वर्णन, कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी जाऊं न्यौछावर हो जाऊं। बलिहारी का क्या अर्थ है? न्यौछावर होना, न्यौछावर होना। आपने मतलब आप पर। धौ हाड़ी जो होता है हाड़ मांस का शरीर। इसमें देखिए दो बार बार शब्द आया है। ये पहले बार का क्या अर्थ है और दूसरे बार का क्या अर्थ है देख लेते हैं। कई बार, पहले बार का अर्थ है कितनी बार। क्या अर्थ है? कितनी बार। और दूसरे बार का क्या अर्थ है? देर या समय, देर या समय। तो अब हम देख लेते हैं अर्थ को। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी जाऊं, मैं उस गुरु पर बार बार बलिहारी जाऊं, अपने शरीर को, अपने इस हाड़ मांस के शरीर को बार बार उन पर समर्पित कर दूं। किस पर? आप पर। हे गुरु, मैं अपने इस शरीर को मैं आप पर बार बार समर्पित कर देना चाहता हूं। क्यों कर देना चाहता हूं? जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। जिन मानिस तय देवता, जिस तुच्छ मनुष्य को
मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। जिस तुच्छ इंसान को, जिस तुच्छ शरीर को मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। हे गुरु, मैं आप पर, मैं उन गुरु पर बार बार बलिहारी जाता हूँ, बार बार न्यौछावर हो जाता हूँ, या बार बार अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। तो यहाँ दो बार 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 शब्द आया है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण बहुत फेमस पढ़ा है कि कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी। तो इस कनक कनक में कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इसको कनक न कह के यमक यमक पढ़ लीजिए। यमक यमक कौन सा अलंकार हुआ? कि शब्द एक ही समान दो बार आए हैं और दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। यहाँ भी अलग है और यहाँ तो एक कनक का अर्थ सोना होता है और दूसरे का धतूरा होता है। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? कि एक या एक से अधिक शब्द एक समान आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो अर्थ आ गया समझ में कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उन गुरु पे, अपने उन गुरु पे बार बार बलिहारी जाऊं जिस गुरु ने मुझ जैसे तुच्छ शरीर को, मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य को देवता बना दिया और देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। ठीक है, तो हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। ये छंद क्या है? छंद दोहा है। छंद क्या है? दोहा है। ठीक है, मात्रा गिन लेते हैं। लघु लघु दीर्घ दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं पहले वाले पैराग्राफ में होती हैं, पहले चरण में। धौहाड़ी कै बार? गुरु 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 लघु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं हो गई। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथा चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पर दोहा होता है। और दोहे का सेम उल्टा सोरठा होता है। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोहे और सोरठे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे पहले 11 रहेगा, कहाँ पे पहले 13 रहेगा, तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझा देते हैं इनको कि कबीरदास जी जो थे, कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? कबीर शब्द का अर्थ होता है महान या बड़ा। क्या होता है? बड़ा। दोहे में 13 मात्राएं पहले होती हैं। ठीक, तो कबीर शब्द का अर्थ क्या है? महान या बड़ा। तो कबीरदास जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। कबीर के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। कबीर ने लगभग दोहे ही लिखे हैं, पदावली भी लिखा है, लेकिन दोहे बहुत ज़्यादा लिखे हैं। तो हम जानते हैं कि कबीरदास जी महान भी हैं, बड़े भी हैं। और 13 और 11 में क्या बड़ा होता है? 13 बड़ा होता है। 13 और 11 में क्या बड़ा होता है? 13 बड़ा होता है। तो 13 बड़ा होता है, तो कबीरदास जी के दोहे में सबसे पहले कितनी मात्रा? 13 मात्रा होगी। ठीक, और उसके बाद तो जानते ही हैं कि जब पहले चरण में 13 होगी तो दूसरे में 13 होगा नहीं, दूसरे में 11 होगा, और फिर तीसरे में 13 और चौथे में 11। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो छंद दोहा है। और अलंकार कौन सा हो गया? अभी बताया मैंने, यमक अलंकार। रस कौन सा है? शांत रस है। शब्द शक्ति कौन सी है? प्रसाद है। ठीक है, काव्य सौंदर्य भी लिखा जाता है तो बहुत अच्छा नंबर मिलता है। चलिए हम अगला दोहा देखते हैं। हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु की महिमा अनंत। देखिए यहाँ पर अनंत शब्द कितनी बार आया है?
4 बार आया है। कितनी बार आया है? एक या एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अधिक बार हों, उसके अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे कितनी बार आया अनंत शब्द? 4 बार आया है। तो देखते हैं कौन क्या क्या अर्थ होते हैं इसके। सतगुरु की महिमा अनंत। इस अनंत का क्या अर्थ है? पहले का अपार, अनंत किया उपकार, बहुत अधिक, बहुत अधिक। लोचन अनंत उघाड़िया, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। अनंत दिखावड़हार, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। चारों का अर्थ आ गया। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की महिमा अपार है। क्यों अपार है? अनंत किया उपकार। उपकार का क्या अर्थ है? उपकार करना से कहते नहीं है उनके बड़े उपकार हैं, हम बहुत आभारी हैं, कैसे चुका पाएंगे आपके एहसान। तो अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत अधिक उपकार किए हैं। सतगुरु की महिमा अपार है। क्यों अपार है? क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत अधिक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़हार। लोचन अनंत उघाड़िया अर्थात मेरे दिव्य दृष्टि को खोल दिया है और अनंत स्वरूप के, ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करा दिए हैं, अर्थात मुझे ज्ञान दे दिया है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गए हैं और भगवान और ईश्वर और ब्रह्म का दर्शन करा दिया है। इसीलिए सतगुरु की महिमा अपरंपार है। ठीक आया समझ में? तो काव्य सौंदर्य इसमें देख लेते हैं। इसमें भी छंद दोहा है, अलंकार यमक है, रस शांत है, शब्द शक्ति प्रसाद है, ठीक, और गुण माधुर्य है। तो हम देखते हैं तीसरा दोहा। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी ने आओ हट। बिसाहुड़ा क्या है? क्रय विक्रय, क्रय विक्रय। हट, हाट बाजार। आघट का मतलब उपसर्ग लगा है यहाँ पर। आ का अर्थ है नहीं, घट का अर्थ है घटने वाली, नहीं घटने वाली, बत्ती डाल दी है। ठीक, हाट बाजार मार्केट जिसको कहते हैं हट। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। अब इसमें देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, कि ये जो हमारा शरीर है इसको क्या कहा है उन्होंने? दीपक। और जो प्रेम है शरीर के अंदर में, जो प्रेम है वो क्या है? दिया, तेल है। और बाती दई अघट, और उसमें ज्ञान रूपी ऐसी बत्ती डाल दी है जो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। कहते हैं कि ज्ञान बांटने पे जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरे, मेरे शरीर रूपी दीपक में उन्होंने तेल भर दिया है। और दीपक दिया तेल भरी, मेरे शरीर रूपी दीपक में तेल भर दिया है। और बाती दई अघट, इस शरीर को क्या कहा है? दीपक कहा। और ये कहा कि दीपक के अंदर में आपने प्रेम रूपी बत्ती डाल दी है। और प्रेम रूपी देखिए, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ पे जिसको ज्ञान रहता, गंभीर ज्ञान रहता है, वो व्यक्ति प्रेमी होता है। ठीक है, वो आपसे झल्ला के बात नहीं करेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जो भी गंभीर व्यक्ति होगा आपसे बहुत शांति से, बहुत आराम से बात करेगा। ठीक, तो बाती दई अघट, तो जिसके अंदर ज्ञान होगा उसी के अंदर में प्रेम होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी बत्ती डाल दी और कभी ना समाप्त होने वाला ज्ञान भर दिया है। बाती दई अघट, कभी समाप्त ना होने वाली बत्ती डाल दी है।
पूरा किया बिसाहुड़ा। इस जीवन के आवागमन से संसार से, इस जन्म मरण से मुक्ति दिला दी। क्रय विक्रय का मतलब है जैसे बाजार में क्रय विक्रय होता, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। और हाट बाजार का मतलब है ये संसार को उन्होंने क्या कहा है, बाजार कहा है। संसार रूपी बाजार से मुझे मुक्ति दिला दी है, क्रय विक्रय नहीं करना है, मुझे अब आना जाना नहीं है, आवागमन से मुझे मुक्ति दिला दी है। किसने? उस ईश्वर ने, उस ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने मुझे ज्ञान दे दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा प्रेम दिया है मेरे शरीर में जो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। और मुझे पूरा किया बिसाहुड़ा और इस संसार से, इस काल चक्र से मुझे मुक्ति दिला दी है। ठीक, आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में तो यमक अलंकार था, लेकिन यहाँ पर क्या था कि दीपक दिया तेल भर, कि शरीर रूपी दीपक में रूपी शब्द लगा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। रस शांत होगा। ठीक, और छंद दोहा है। ठीक है, मिटा दे इसको। अब देखिए आप लोगों को संदर्भ लिखना बताते हैं कि अगर व्याख्या आ जाती है तो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले दो ए से हम शुरू करते हैं। ठीक, हेडिंग डालेंगे संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे? ठीक, संकेत हो गया। संकेत के बाद हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखेंगे जैसे कि ये जानते हैं कि कबीरदास जी का है ना। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण धारा के मूर्धन्य कबीरदास जी द्वारा अंडरलाइन कर लेंगे या ब्लैक पेन से लिख लेंगे। ठीक, रचित नहीं कहा जाए, कहा गया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक, प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण धारा के मूर्धन्य कवि कबीरदास जी द्वारा कहा गया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, संदर्भ हो गया। तीसरा क्या है? प्रसंग है। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? जो दोहे में व्याख्या रहती है उसी का थोड़ा सा अंश, जिससे समझ में आ जाए कि इस दोहे में क्या है, इस पंक्ति में क्या है। प्रसंग है गुरु की मई कबीरदास जी ने
गुरु की महिमा का वर्णन किया है। फिर हम व्याख्या लिखेंगे। ठीक, व्याख्या जो मैंने बताया अभी, उसके बाद हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य भी बता दिया है। ठीक है, काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण, भाव साम्य भी रहता है। भाव साम्य का अर्थ होता है कि इस दोहे से मिलता जुलता या तो इन्हीं का या तो किसी और का एक दोहा लिखा जाए। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, इसी में रहता है काव्य सौंदर्य के नीचे भाव साम्य करके। बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं अगर ऐसे लिखा जाए तो, कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये वाला दोहा लिखा जा सकता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बताए। ठीक, चलिए आज इतना ही, अब फिर कल करेंगे। ठीक है।